तो भाई आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सीरियसली अनडिसिप्लिन्ड ट्रेड को लेने से होता क्या है। ठीक है, उसमें आपका लॉजिक चाहे जितना करेक्ट हो, 100% प्योर हो, लेकिन अनडिसिप्लिन ट्रेड यानी कि जैसे टारगेट रखा है हमने कि एक ट्रेड को ही लेना है दिन में, तो अगेन जो दूसरा ट्रेड अगर आप उसी दिन पर लेंगे तो भाई उस ट्रेड पर उतना ज़्यादा आप जो प्रॉपर सेटअप बना करके अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और आपका जो स्ट्रैटेजी पहले वाले ट्रेड पे यानी कि जो आपका एनर्जी पहले वाले ट्रेड पर थी वो दूसरे ट्रेड पर नहीं हो पाएगी। चाहे आप जितना इस चीज़ को कोशिश कर लीजिए, वैसी आपका एनर्जी और वैसा जो आपके सेटअप का बिलीव था वो आपको नहीं मिल पाएगा दूसरे ट्रेड पर। सेम वही चीज़ आज हमारे साथ हुई। यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद दूसरा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और अगेन हमने यहाँ पर एक सेटअप बहुत ही बढ़िया सा बन रहा था, ठीक है, जिस पर हमको टारगेट को मिलना था, लेकिन भाई वही चीज़ कि यहाँ पर जो पूरी एनर्जी थी उन दोनों ट्रेड्स में जा चुकी थी, और यहाँ पर हमने $5 का स्टॉप लॉस सेट करा हुआ था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया वैसे ही हमारे टारगेट की तरफ आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पर हम प्रिपेयर नहीं थे इस ट्रेड के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर $8 का कम्प्लीटली लॉस हो चुका है। अब यहाँ पर हम डे क्लोज करेंगे, अब नेक्स्ट डे ट्रेड लेंगे। सब कुछ यहाँ बात ना करके चलते हैं चार्ट्स पर, इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो। सो फाइनली यहाँ पर हमारा डे क्लोज करने के बाद लगभग ओवरऑल अराउंड $8 के आसपास का लॉस हो चुका है। $8 मतलब लगभग 800 रुपये के आसपास का लॉस। और यहाँ पर इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे थे। स्टार्टिंग के 2 ट्रेड्स में एक ट्रेड हमने लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसी ट्रेड पर अगेन हमने एक ट्रेड लिया कि भाई स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारी वर्क करेगी, बहुत ही अच्छी एंट्री बन रही थी, लेकिन भाई वहाँ पर रिवर्सल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने वेट किया, थोड़ा सा वेट करने के बाद एक और एंट्री सेटअप बनी, ठीक है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी एंट्री बनाई और वो सेटअप उन स्टार्टिंग के दोनों से अच्छा था। लेकिन क्या भाई वहाँ पर हमारी पूरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी और हम उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे उस ट्रेड के लिए, क्योंकि पहले ही हमारे इमोशंस जो है ना ख़राब हो चुके थे, मतलब हमारा जो मेंटालिटी थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो अब भाई इस ट्रेड के लिए पूरी प्रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी, ना उसमें इतनी एनर्जी थी कि और ना इसमें इतना हम रिस्क ले पा सकते थे। तो इसलिए जस्ट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके लास्ट वाले ट्रेड में मार्केट ने सीधे टारगेट हिट कर दिया, जिसका रिजल्ट अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, चार्ट्स पर हम लोग दिखा रहे हैं वो चीज़। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझाते हैं, और सेम यही सेटअप पहले भी बना था, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, ये गोल्ड है, इंटरनेशनल मार्केट है, तो मार्केट को भाई अपने हिसाब से मूवमेंट नहीं करा सकते हम। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर रियलाइज़ करा बाद में, लॉस होने के बाद। ठीक है, तो इस ट्रेड के पीछे कंप्लीट लॉजिक बताने के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर का एफवीजी जोन है। ठीक है, एफवीजी बना है और एफवीजी के बाद इक्वल लो पर आया मार्केट, यानी कि आप समझ लीजिए सपोर्ट लेवल। ठीक है, ब्लू कलर का एक सपोर्ट लेवल है, जिसको क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक दिया। जो हमने नीले कलर का एरो बना रखा है वहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आया इस ब्लू कलर के सपोर्ट जोन में, ब्रेकआउट आया। ठीक है, जैसा कि हम बोलते हैं ब्रेकआउट के बाद पुल बैक थोड़ा बहुत तो होता है, या तो पुल बैक होता है या मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर कोई लिक्विडिटी होती है तो स्वीप होती है, तो लिक्विडिटी यहाँ पर कोई थी नहीं, जिसकी वजह से स्वीप हुई नहीं। लिक्विडिटी बहुत ऊपर भी पड़ी हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पर हमने एंट्री बनाई है वो हमने बिल्कुल पैनिक में आकर के एंट्री बनाई है। ये समझ लीजिए कि ये पैनिक की एंट्री थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर लॉस कर दिया, वरना ये हमारा आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने, प्रॉफिट करके जाते। तो हमने ये पैनिक में आकर के एंट्री ले ली, रिवेंज ट्रेड जिसे बोल सकते हैं। इसलिए हम इसके लिए कोई प्रिपेयर थे नहीं, ना तो हमने इसको कोई बहुत देर से प्लान किया हुआ था, ना प्रिपरेशन तगड़ी थी इसकी। तो उसी वजह से यहाँ पर हमको थोड़ा सा और अगर वेट कर लेते हम तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना करके जाते हैं। अगर इसमें हम लिक्विडिटी का वेट करते हैं, लिक्विडिटी असल में स्वीप हुई नहीं, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है हमको, और वेट करना है और इस तरह एंट्री बनानी है कि हमारा जो स्टॉप लॉस जाए वो लिक्विडिटी के ऊपर जाए। तो अगर थोड़ा सा वेट कर लेते तो ब्लैक कलर के एरो पर एंट्री बना लेते। ठीक है, तो ब्लैक कलर के एरो पर अगर एंट्री बनाते तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लिक्विडिटी के ऊपर जाता, मतलब हमारी एंट्री 100% सिक्योर हो जाती, सेफ हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ हमको यहाँ पर नहीं कर पाए। और एंट्री हमने कहाँ पर बनाई, एंट्री हमने बनाई येलो कलर के सर्कल पर, जो कि हमारा यहाँ पर एंट्री जोन था, और जिसको ब्लैक कलर के एरो के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ था। ट्रिगर हुआ तुरंत, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही ट्रिगर हुआ तुरंत टारगेट की तरफ कैंडल्स आ गई, जिसके बाद रिज़ल्ट हमें प्रेडिक्ट पूरा है कि ये टारगेट हमें पूरा हिट करेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी वर्क की, हमें इस चीज़ की खुशी है, लेकिन हमने यहाँ पर अपना रूल ब्रेक किया, जो कि था दिन का एक ट्रेड लेने का। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी स्ट्रेटजी और लॉजिक से।